हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल CBSE ATC क्लासेस 6, 7, 8 पे। पिछली वीडियो में हमने क्लास 7 के मेंटल मैथ के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था। आज की वीडियो में हम 31 से आगे के करने वाले हैं। अगर 31 क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 31 क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम आउट ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज इज अ बॉय। 3 लड़की और 4 लड़कों में से अगर हम एक किसी बच्चे को चुनते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो हमने चुना है वो हमारा बॉय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें दे रखा है 3 तो हमारी गर्ल्स थी और 4 हमारे पास बॉयज़ थे। तो प्रोबेबिलिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा फेवरेबल अपॉन में टोटल, फेवरेबल अपॉन में TOTAL टोटल। हमें चाहिए क्या, लड़का चाहिए। तो लड़का कितना है, 4 लड़के हैं। तो 4 में से कोई कहेगा तो ऊपर आ गया 4 और नीचे देखें तो टोटल हमारे पास 7 बच्चे हैं। तो 4/7 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि जो हम जो बच्चा हमने चुना है वो एक लड़का होगा। 32nd क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। पहले 50 नेचुरल नंबर का हमसे मीडियन बोला गया है निकालने के लिए। नेचुरल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और ये कुछ हमारे इस प्रकार 50 तक जाएंगे। तो अगर मैं देखूँ तो इधर पहले 10 होंगे 1 से 10 तक, फिर होंगे 10 से 20 तक, फिर 21 से 30 तक, देन 31 से 40 तक और फिर होंगे हमारे 41 से 50 तक। कुछ इस प्रकार 10-10 के जोड़े में हमारे पास ये होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो बीच में तो हमारे पास ये बच रहा है ना बस 20 से लेकर 30 तक वाला डाटा, 21 से लेकर के 30 तक का डाटा बच रहा है। तो 21 और 30 के बीच का अगर हम निकालें 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इधर से मैंने 4 हटा दिए और इधर से मैंने 4 हटा दिए तो बीच हमारे पास बचता है 25 और 26। तो मीडियन निकालना, इन दोनों को प्लस करा, अपॉन में 2 लगाया, 6, 5, 11 का 1 कैरी आया 1, 2, 2, 4 और 1, 5, 51/2 डिवाइड करेंगे, 2, 2 = 4, 2, 5 = 10, पॉइंट लगाए, 2, 5 = 10, 25.5 हमारा इसका मीडियन हो जाएगा 32nd क्वेश्चन का। 33rd क्वेश्चन को देखते हैं। 33 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 33 क्वेश्चन में क्या रखा है, ए कॉइन स्टॉल्स 100 टाइम। एक सिक्के को हमने 100 बार उछाला है। वट विल फ्रीक्वेंसी 49 टाइम्स तो हेड आया और टेल जो आया हमारा 51 टाइम्स आया है। वट व्हेन अ कॉइन टॉस्ड एट रैंडम व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 33rd क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा जो हमने 31 क्वेश्चन में यूज़ करा है अभी। 33rd क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू फेवरेबल अपॉन में टोटल। देखिए हमसे बोला गया हेड लाने की। हेड कितने आए थे, 49 टाइम हेड आए थे। तो फेवरेबल हमारा 49 और टोटल तो 100 टाइम ही उछाला गया था। तो ये हमारा हो जाएगा 0.49 इसकी प्रोबेबिलिटी। 33rd के बाद आगे देखते हैं 34th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34th क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ बॉक्स कंटेन 2 पेयर ऑफ सॉक्स 2 डिफरेंट कलर ब्लैक एंड वाइट। देखिए समझिएगा ध्यान से, जुराब वाला क्वेश्चन है। 34th क्वेश्चन में दे रखा है 2 जोड़े तो हमारे पास सॉक्स के हैं, 2 पेयर्स ऑफ सॉक हैं। 2 पेयर है, एक ब्लैक का और एक वाइट का। तो ब्लैक के 2 होने चाहिए और वाइट के भी 2 होने चाहिए अगर ब्लैक और वाइट के पेयर पेयर में। ठीक है, आगे देखते हैं हमें क्या कह दिया इन्होंने। आई हैव पिक्ड 1 आउट ऑफ ब्लैक सॉक्स। हमने एक जो निकाला वो ब्लैक हमने निकाल लिया, ब्लैक का एक तो जा चुका है, एक ब्लैक बचा और 2 हमारे पास वाइट बचे हैं। अब कह रहा है आई पिक अप 1 मोर विद माई आइज क्लोज, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल मेक अ करेक्ट पेयर। क्या प्रोबेबिलिटी की जो मैं निकालूंगा जुराब तो मेरा करेक्ट पेयर बनेगा। करेक्ट पेयर बनाने के लिए हमारे को ब्लैक चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ब्लैक वाला तो एक और टोटल की बात करें तो टोटल 3 था। तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फेवरेबल हमारा ऊपर आ गया, टोटल हमने नीचे लिख दिया तो 1/3 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। 34 का 35th को देखें तो 35th में कह रहा है व्हाट इज़ द क्लास मार्क ऑफ क्लास 30 से लेकर 35 तक। 35th क्वेश्चन है, हमसे बोला गया है क्लास मार्क बताने के लिए किसका, तो 30 से लेकर के 35 के बीच का क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला यही होता है। इन दोनों को प्लस करके अपॉन में 2 लगा दीजिए। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 30 65 अपॉन में 2 आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 65 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 3 = 6, 2 2 = 4 एंड पॉइंट लगा के 5 तो 32.5 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35th क्वेश्चन का।
आगे देखते हैं तो आगे में दे रखा हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 36 से लेकर 38 तक हमारे को इस डाटा के ऊपर आंसर देना है, ठीक है। तो डाटा कुछ हमारा इस प्रकार है, पर पहले डाटा ही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे जिससे आसानी होगी हमारे को। 2.1, 2.4, 3.8, 3.0, 2.6, 2.1, 1.9, 3.7 एंड 2.6 ये डाटा था। डाटा हमने उतार लिया। इसके बाद हमें पहले में रेंज बोला है, फिर मीडियन भी बोला है, फिर वे हाउ मैनी बेबी वे मोर देन मीडियन निकालने की आवश्यकता पड़नी है। फिर मैं कहता हूँ पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, जिससे कि बाद में हमारे को दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटा 1.9 आ गया पहले। 1.9 के बाद देखूँ तो 2.1 दो बार आ रहा है, तो 2.1, 2.1, 2.1 भी हो गया। 2.1 से बड़ा है हमारे पास 2.4, तो 2.4 हो गया। फिर 2.6 है हमारे पास दो बारी, 2.6, 2.6, 2.6 के बाद अगर देखूँ तो हमारे पास है 3.0 एंड देन वी हैव 3.7 एंड 3.8, 3.7 एंड 3.8 ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हमारे को 3 क्वेश्चन दे रखे 36, 37, 38, 36, 37 एंड 38 तीनों के आंसर निकालते हैं फटाफट से। 36 में बोल रखा है फाइंड द रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हायर माइनस लोअर अपॉन में, और हाईएस्ट माइनस लोअर होता है ओनली। तो हायर हमारा 3.8 है, लोअर हमारा 1.9 है। 3.8 माइनस 1.9 करेंगे अगर हम तो 8 और 9, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1.9 आ जाएगा हमारा 36 का आंसर, ठीक है। 1.9 और केजी में दे रखा था वेट, तो हमने केजी इसमें भी लगा दिया। 37 देंगे, 37 में बोल रखा है मीडियन वेट निकालने के लिए। मीडियन निकालने के लिए अगर हम देखिए इसमें ध्यान से, तो इधर से 3 हटाया, इधर से भी 3 हटाया, एक इधर एक इधर, तो बीच में बचता हमारे पास 2.6 है, तो डायरेक्ट हमारा मीडियन आ जाएगा 2.6 केजी। एंड 38 क्वेश्चन की बात अगर करें, 38 क्वेश्चन में क्या रखा है, हाउ मेनी बेबी वे मोर देन मीडियन वेट, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका जो वेट है मीडियन वेट से ज़्यादा है। तो मीडियन हमारा 2.6 आया है। 2.6 से ज़्यादा की अगर मैं बात करूँ तो 1, 2, 3, क्योंकि दूसरा बच्चा भी 2.6 में ही था, तो 1, 2, 3 बच्चे के वेट हमारे उससे ज़्यादा है, तो 3.8 का आंसर हो जाएगा 3 बेबीज़। जब आपको 35 तक क्लियर होगा। अब हम चलते हैं 36 क्वेश्चन की, 36 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन, एक सेकंड, 38 तक हो गया हमारा। 39 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन में क्या रखा, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, पहले 10 इवन नंबर्स का हमारे को मीडियन निकालने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है ये। 39 में दे रखा है पहले 10 इवन नंबर, फर्स्ट 10 इवन नंबर का मीडियन निकालने के लिए बोला गया। तो इवन नंबर हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 20। इवन नंबर का जो रूल है वो ये रूल होता है कि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले 10 इवन नंबर हमारे ये हो जाएंगे। अब इनका हमारे को मीडियन बोला गया था। मीडियन अगर देखें तो इधर से मैंने 4 हटा दिए, 1, 2, 3, 4 इधर से हटा दिए, तो बीच में हमारे पास 10 और 12 बचते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं प्लस कर दूँ, 10 + 12 करता हूँ तो हमारा ये कुछ हो जाता है 10, 10, 22 अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 लगाया तो हमारा आ जाएगा 11। तो मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर हमारा हो जाएगा 11। अब दे रखा फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर, पहले 50 होल नंबर का हमारे को मीडियन निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 40 में। अगर आपको ध्यान हो तो अभी हमने पहले 50, क्वेश्चन नंबर 32 जो था हमारा, ये देखिए 32 क्वेश्चन में दे रखा था मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, और यहाँ पे दे दिया मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर। यस, तो 40 क्वेश्चन को अगर हम दोबारा देखें तो 40 क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर, पहले 50 होल नंबर का सम हमसे निकालने के लिए बोला गया था। तो 40 क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो 0 से लेकर के 50 तक, ये 49 तक जाएंगे हमारे पहले 50 होल नंबर। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे देखें तो पहले 10 तो मेरे 9 तक गए थे, फिर ये हमारे 9 से लेकर के 19 तक चले गए थे, या फिर 19 से लेकर के 29 तक चले गए थे, और ये हमारा 29 से लेकर के 39 तक का वाला बीच में बच रहा था। इधर हमारा 39 से 14, 10, 9, 9, 19, 19, 29, 29 से 39, 39 से 49, कुछ ऐसी कहानी हमारी बन रही थी, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, कुछ ये नंबर्स हमारे थे। ठीक है, 50 है। एक काम करता हूँ मैं, स्टार्टिंग के पहले 24 को कट कर देता हूँ। और 24 को मैं कट कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 स्टार्टिंग कट कर दी, 24 एंड के भी कट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, बीच में हमारे पास बचते हैं 24 और 25। और इनका मीडियन अगर मैं निकालूँ 24 + 25 अपॉन 2 करके तो 549 224 अपॉन में 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8.5 24.5 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने 41 क्वेश्चन की ओर। 41 क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो 41 क्वेश्चन हमें दे रखा है। 41 क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ़ 2 कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। अगर 2 सिक्कों को हमने इकट्ठे उछाला तो हमसे बोला गया क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बार हेड आ सके। तो 2 बार हेड आने की बात की, 2 सिक्के उछाले हैं। देखिए, अगर आपने एक सिक्का ये उछाला और दूसरा सिक्का ये उछाला तो इसमें एक बार या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसमें भी या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, हमसे बोला कितनी एट मोस्ट 2 टाइम, अगर दोनों टाइम हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों टाइम हेड आने की बिल्कुल 1 प्रोबेबिलिटी, 100% चांस है कि आ सकते हैं। इसमें भी हेड आ जाए, इसमें भी हेड जाए तो 100% चांस, तो 100% प्रोबेबिलिटी को हम 1 लिखते हैं। ठीक है, 42nd को अगर देखें, 42nd में हमें दे रखा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 50 कार्ड नंबर 1 to 50, फाइंड द प्रोबेबिलिटी शोइंग ड्राइंग अ कार्ड विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5। हमसे बोला गया है कि 1 से लेकर 50 तक नंबर लिखे हुए कार्ड है, आपने उसमें से एक कार्ड को निकाला है। अब आपसे पूछेगा क्या प्रोबेबिलिटी है जो आपने कार्ड निकाला है वो डिविजिबल हो 5 से या फिर मल्टीपल हो 5 का। तो 5 का अगर मल्टीपल देखें तो 10 होने चाहिए इसके अंदर, मल्टीपल ऑफ 5 इसके अंदर टोटल 10 ही आएंगे ना। मल्टीपल 5 क्या होंगे, 5 10 15 और इस प्रकार से 50 तक ही जाएंगे, बस 10 ही तो आएंगे। 5 का टेबल जो होगा वही आएगा इसके अंदर। तो हमारे फेवरेबल आउटकम 10 होगा और टोटल हमारे पास 50 कार्ड्स दे रखे थे, तो हम 1/5 हमारा इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 42nd का। 43rd को देखें, अगर 43rd में क्या रखा है ना, सिंगल थ्रो अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। 43 है, डाइस को किया गया, पहले पूछा 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, एक मात्र 4 आना है, 6 में से आना है तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है। दूसरे में हमसे पूछा है 2 या फिर 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 2 या 3 भी एक ही बार आता है तो इसकी भी 2 या 3 आने की प्रोबेबिलिटी पूछी तो 1 और 1 2/6 यानी कि 1/3 हो जाएगा इसका। और थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया और नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ये सब हमारे 2 से बड़े ही होते हैं। तो 4/6 यानी कि 2/3 हो जाएगा 43 के 3 का आंसर। 44th क्वेश्चन को चलते हैं। 44th क्वेश्चन हमें दे रखा है द मीन ऑफ शिवांशी मार्क इन 5 सब्जेक्ट इज 86, ही गोट 80 मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ द 6 सब्जेक्ट टुगेदर। 5 सब्जेक्ट का मीन दे रखा है, एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स और लिए हैं तो 6 के 6 सब्जेक्ट का मीन हमसे पूछा गया है। तो 44th क्वेश्चन को अगर मैं लिख दूँ टोटल मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट, अगर 5 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स निकालूँ या फिर सम निकालूँ तो मैं 86 हमारा मीन था, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 5 जो 30 का 0 कैरी आ गया 3, 8 5 जो 40 43 को दोबारा चेक कर लेते हैं। 6 5 जो 30 का 0 कैरी आ 3, 8 5 जो 43, इतने मार्क्स आए थे। छठे सब्जेक्ट में न्यू सम अगर लिख करके मैं निकालूँ न्यू सम, छठे सब्जेक्ट का ये मार्क्स इसमें जोड़ दूँ तो छठे सब्जेक्ट में उन्होंने स्कोर करा है 80 मार्क्स। 80 मार्क्स अगर मैंने इसके अंदर ऐड करे तो 0 8 के पास 3 ऐड करा तो 11 का 1 कैरी आ गया 1 4 और 1 5। एक बार दोबारा चेक 0 8 9 10 11 का 1 कैरी 1 4 1 5 510 आ गया। न्यू मीन की अगर मैं बात करूँगा तो न्यू मीन हमारा 6 पे निकलेगा तो 510 अपॉन में 6 गया, 6 से करता हूँ तो 6 8 जा 48, बच्चे कितने 3 3 0 30, तो 6 5 जा 30 हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो 85 हो जाएगा हमारा नया मीन। 44th क्वेश्चन इसी के साथ खत्म होता है। 45th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45th क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दे रखा है। 45th क्वेश्चन में क्या रखा है, कार्टून हैड 8 ब्राउन एंड 4 वाइट एग।
45th क्वेश्चन है हमारा। 45th में हमें कह रहा है 8 तो ब्राउन और 4 वाइट, 8 BROWN ब्राउन एंड 4 वाइट एग्स हैं, ठीक है। पहला और दूसरा दो केस हमारे को दे रखे हैं। पहले केस में क्या रखा है, ब्राउन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ब्राउन कितने हैं भैया, 8 है, टोटल कितना है तो 12 है, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया तो 4 2 8, 4 3 12, 2/3 है। फिर दूसरे में पूछ रखा है हमसे वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो वाइट हमारे पास 4 है, टोटल 12 है, तो 4 1 4, 4 3 12, तो इसका हो जाएगा हमारा 1/3। आप मेंटल मैथ कर रहे हैं इसलिए आपको फटाफट आंसर करने आना जरूरी है, इसलिए ट्रिक्स के साथ चलना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला लिखने की और फॉर्मूला समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। 46 क्वेश्चन को देखता हूँ। 46 क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 10 और रोलिंग अ डाइस। एक डाइस को हमने रोल करा तो 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो अगर आपको पता हो तो डाइस के अंदर हमारा 1 2 3 4 5 6 आता है, 10 तो आता ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी इसकी बन ही नहीं सकती, 0 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 47 को देखते हैं। 47 में क्या दे रखा है, 6 आउट ऑफ 24 स्टूडेंट इन अ क्लास आर लेफ्ट हैंडेड। टोटल 24 हैं, उनमें से 6 जो हैं वो लेफ़्ट हैंडेड हैं, तो बचे हुए हमारे अराउंड 18 हो गए राइट हैंडेड, बिल्कुल होंगे। और हमसे पूछा क्या, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट इज़ अ राइट हैंडेड। क्या प्रोबेबिलिटी की जिसको हमने रैंडमली सेलेक्ट करा वो हमारा राइट हैंडेड स्टूडेंट ही निकलेगा। तो राइट हैंडेड हमारा 18 है, टोटल हमारे 24 है, 6 3 18, 6 4 24, 3/4। अगर आप इसको डेसिमल में करते हो तो 0.75 इसका आंसर आ जाना चाहिए आपका। 47 के बाद 48 क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो 48 से लेकर के 50 क्वेश्चन दोनों हमारे इस ग्राफ से ही करने के लिए दे रखे हैं। ये देखिए 48 से लेकर 50 हमारे ग्राफ वाले क्वेश्चन है, दे रखा है 48 से 50 आपको इस ग्राफ की सहायता से करना है। व्हाट इज़ द लोवेस्ट स्कोर हु स्कोर्ड इन इट एंड इन विच गेम। कह रखा है किसका सबसे कम स्कोर है, किस गेम में और किसने स्कोर करा सबसे कम। अगर हम फिगर को देखें तो 4 आ रहा है, 4 किसने करा है, तीसरे गेम में आया है, और ये वाइट वाला टीम बी का, टीम बी ने तीसरे गेम में सबसे कम स्कोर करा है। तो इसका आंसर कुछ हम इस प्रकार लिखेंगे। 48 का आंसर हम लिखना है, 48 का आंसर हम लिखेंगे लोवेस्ट स्कोर कितना रहा है, तो लोवेस्ट स्कोर जो हमारा रहा है भैया वो हमारा रहा है 4। स्कोर किसने करा है, SCORED स्कोर्ड बाय टीम बी, टीम बी ने करा। टीम बी हमें कैसे पता चला, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ में डिनोट कर रखा है टीम ए जो है ग्रे वाला, टीम बी हमारा वाइट वाला, तो वाइट वाला टीम बी है। और किस गेम में करा है, तो गेम हमारा ये तीसरा था, इन थर्ड गेम। 48 तो हो गया। 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49 में हमसे क्या क्या रखा है, अगर क्लियर देख लीजिए, अगर आपको विजिबल नहीं था तो। 48 हो गया। 49 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 49 में हमें दे रखा है बाय हाउ मैनी पॉइंट डिड टीम ए विन इन फर्स्ट गेम। कितने पॉइंट से टीम ए फर्स्ट गेम में जीती। टीम ए ने 18 स्कोर करा है, टीम बी ने 6 स्कोर करा है, कितने पॉइंट से जीता, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 18 - 6 अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा 12, तो 12 पॉइंट से हमारा टीम ए जो है वो जीता है। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 50 क्वेश्चन जो वो देख लेते हैं। बाय हाउ मैनी पॉइंट डिड द टीम बी विन इन द फोर्थ गेम। कितने पॉइंट से टीम बी जीती है फोर्थ गेम को। तो 50 क्वेश्चन को अगर हम करने बैठते हैं तो टीम बी जीती है ना हमारे को यहाँ पे, तो टीम बी में से हमारे को टीम ए को माइनस करना है, टीम बी माइनस करना है टीम ए को। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी आपको कमेंट सेक्शन में थोड़ी देर में इसका आंसर देखने को मिल जाएगा अपलोड होने के तुरंत बाद। बाकी आप देख सकते हैं टीम बी ने कितना स्कोर करा है, टीम ए ने कितना स्कोर करा है, बस सिंपली आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करें। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप हमारे को।